हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम बिहार के फेमस टूरिज्म प्लेस बोध गया के बारे में जानेंगे। बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक नगर है जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, कठोर तपस्या के बाद उन्हें इस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल 2002 में यूनेस्को द्वारा इस स्थल को विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। यूनेस्को एक संस्था है जिसने हमारे भारत से टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुने हैं, यानी टोटल हमारे भारत से 38 विश्व विरासत स्थल चुने गए हैं, जिनमें से हमारा बोध गया भी एक है। चलिए अब हम बुद्ध के जीवन के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका नाम गौतम बुद्ध यानी बुद्ध जो है उनका नाम बोध गया में बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन यानी इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष में ही यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। संसार की सारी समस्याओं को देखकर और उससे दुखी होकर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, यानी अपने घर परिवार को छोड़कर चले गए। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से भी शिक्षा प्राप्त की। बुद्ध बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करते रहे। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, इसी नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वृक्ष आज भी वहाँ मौजूद है और पूरी तरह सुरक्षित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही वे बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध के मानने वालों को बौद्ध और उनसे संबंधित धर्म को बौद्ध धर्म कहा गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो अब चलिए हम जानते हैं कि महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं। तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है, उस जगह पर चुंद द्वारा दिए गए भोजन को खाने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध के ज्ञान की यह भूमि आज बौद्धों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आज विश्व के हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं। पक्षियों की चहचहाहट के बीच बुद्धं शरणं गच्छामि की यह हल्की ध्वनि अनोखी शांति प्रदान करती है। विभिन्न धर्म तथा संप्रदाय के व्यक्ति इस मंदिर में आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। बोध गया घूमने का सबसे बढ़िया समय बुद्ध जयंती है, जिसे राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान महाबोधि मंदिर को हजारों कैंडलों की सहायता से सजाया जाता है। यह दृश्य देखने में अपने आप में अनोखा होता है। बोध गया में जो मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह मूर्ति उसी जगह पर स्थापित है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मंदिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है। ये रेलिंग ही बोध गया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। इस मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में बहुत ही सुंदर
पार्क है जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। इस मंदिर समूह में सुबह के घंटों की आवाज़ सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है। मुख्य मंदिर के पीछे बुद्ध की लाल बलुई पत्थर की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने हीरो से बना राज सिंहासन लगवाया था और इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा था। मुख्य मंदिर का उत्तरी भाग चंकामाना नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काले पत्थर का कमल का फूल बना हुआ है जो बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। महाबोधि मंदिर के दाईं ओर मूचा लिंडा झील स्थित है। इस झील के बीच में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति में एक विशाल सांप बुद्ध की रक्षा कर रहा है। इस मूर्ति के संबंध में कहा जाता है कि जब बुद्ध प्रार्थना करने में लीन थे तो उन्हें आंधी आने का ध्यान नहीं रहा और जब वह मूसलाधार बारिश में फंस गए तो सांपों के राजा मूचा लिंडा अपने निवास से बाहर आया और बुद्ध की रक्षा की। महाबोधि मंदिर के परिसर में थाई मठ है। इस मठ के छत की सोने से कलई यानी कारीगरी जो की गई है इस मठ पे वो सोने से की गई है। इस कारण इसे गोल्डन मठ कहा जाता है। इसी महाबोधि मंदिर के परिसर में चीनी मंदिर है। इस मंदिर में सोने की बनी बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित है। बौद्ध गया में भारत की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति है। यह मूर्ति कमल के फूल पर स्थापित है। यह 82 फुट यानी 82 फुट ऊंची खुली हवा में स्थापित एक प्रतिमा है। बौद्ध गया आने के बाद अगर आप इसके आसपास के टूरिज्म प्लेस को देखना चाहते हैं तो आपको राजगीर ज़रूर जाना चाहिए। अगर बिहार में कहीं जन्नत है तो वह राजगीर में है। अगर आप राजगीर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इसी तरह की और सारी जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।